अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फ़रहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी चीज़ अर्ज़ करूँगा जो मियाँ हुज़ूर मेरे पीर साहब हकीम शाह आरिफ तारिक अहमद जहांगीरी उस्मानी हसनी कलंदरी जहांगीरी ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे तलक़ीन फरमाई। मियाँ हुज़ूर बहुत अच्छे कैफियत में, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ठंडे और धीमे मिजाज के हैं वो, तो तशरीफ़ फरमा थे। मैंने उनकी दस्तबोसी की, मैं बैठ गया उनके पाँव में, हल्के हल्के मैंने उनके पैर दबाने शुरू करे। 30-35 सेकंड बाद उन्होंने इरशाद फरमाया, और क्या उन्होंने बात फरमाई, यकीन मानिए मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत से फ़ैसले एक सेकंड में कर लेता हूँ, तो मैं आप लोगों की खिदमत में ज़रूर पेश करना चाहूँगा। मियाँ हुज़ूर ने फरमाया, बेटा फ़रहान, अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिश और ज़रूरत, इसमें ख्वाहिश को नहीं ज़रूरत को अहमियत देना। तुम्हारे अंदर की जो ख्वाहिशात हैं वो एक कुत्ते की मानिंद है कि जब वो डिमांडिंग पोजीशन में आता है तो फिर भौंकना शुरू करता है, और बहुत भौंकता है, यानी शिद्दत होती है उसकी कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो। और जब तुम उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हो तो वो ठंडा होकर बैठ जाता है, और फिर कुछ वक्त बाद उससे भी ज़्यादा शिद्दत से वो भौंकना शुरू करता है, यानी डिमांड करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर तुम अपनी ज़रूरत पर रहोगे तो तुम बहुत सी चीज़ों से बच जाओगे, बहुत से खलल से बच जाओगे, बेरारवी से बच जाओगे, और बहुत से ऐसे कामों से बच जाओगे जो तुम्हें नहीं करने या अनवांटेड है। तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई, बहुत से मामलात ऐसे हुए, लेकिन मियाँ हुज़ूर की वो बात कानों में गूंजती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक लम्हा लगता है। मैं आपसे भी अर्ज़ करूँगा कि अपनी ज़िंदगी से ख्वाहिश और ज़रूरतों में सिर्फ ज़रूरत का इंतखाब करें, ख्वाहिशों की इत्तिबा न करें, इंसान कहीं का नहीं रहता। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हकीम साहब, मैं आपके बताए हुए वजीफ़े काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ, नमाज भी बाकायदगी से पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी कभी क्योंकि मेरी प्राइवेट जॉब है, कुछ ऐसे उमूर होते हैं जो कि नज़रिया ज़रूरत के तहत होते हैं, वो अपना लेता हूँ। बाद में मुझे अफसोस भी होता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें बेटा, बात यह है कि अगर आपका कोई फ़ेल, आपका कोई काम शरीयत से मुतसादिम नहीं है, शरीयत के तहत है, इस्लामी क़वानीन के तहत है, तो उसमें कोई एहतमाल नहीं है, अखलाकियात के अंदर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके किसी काम से वो आपका अमल आपके लिए वबाल और गुनाह का बाइस बन सकता है, तो उससे इज्तनाब कीजिए, क्योंकि आपके सारी रियाजतें, ये रियाजत, ये जो आप वजीफ़े पढ़ते हैं, सारे नेक अमाल, नमाजें, रोज़ा, हालांकि रोज़े के बारे में तो अल्लाह पाक कहता है कि इसका जो सवाब है वो मेरे पास है और मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगा, क्योंकि ये खालिसतन बंदे और अल्लाह के दरमियान की बात है। ये सब चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप हर उस उमूर, हर उस कार्य और हर उस काम से बचें जो शरीयत से मुतसादिम हो। बाकी अल्लाह ताला खैर करने वाला है। जब आप नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी भी फरमाएगा। अगला सवाल, हकीम साहब, ज़ौजा की तबीयत अचानक ख़राब रहने लगी है। पहले बहुत एक्टिव थी और ख़ानदान भर में हर दिल अजीज़ थी। जब भी कहीं शादी वगैरह या कोई तकरीब होती थी तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। अब तो एकदम वो अपने वज़न से डबल ट्रिपल हो गई हैं और एकदम फूल गई हैं। उनको तो चलने फिरने में भी तकलीफ़ है और वो स्टिक लेके चलती हैं। ये मामला बंदिश का है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आप ये कीजिए कि कुरान पाक की एक आयत मुबारक है, फ़क़ूत या दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पूरी आयत मुबारक 9 मरतबा कपड़े पे पढ़नी, सफ़ेद कलर के सूती कपड़ों, और पढ़ने के बाद
इस बच्ची के आपने सर से, मुंह से, गले से और ये हाथों से ऐसे मल के, और पेट से, स्टमक जो है नाफ वाली साइड, इससे मल के आपने उस कपड़े को जला देना है। अच्छा, जलाने के बाद उसकी राख को कचरे में नहीं फेंकना है। क्यारी कोई ऐसी जिसमें आपने खड्डा खोद के उसको, राख को दबा देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। तो ये करें इंशाअल्लाह, तकरीबन 9 दिन करें और फिर मुझे कैफियत से आगाह करें। हस्बे तौफीक सदका जो भी हो सके, अनाज हो, मुर्गी हो, बकरा हो, कुछ नहीं हो तो अंडा हो, या आप सदका उस बच्ची का पहले कर दीजिएगा, फिर ये अमल शुरू कीजिएगा। फिर मुझे 9 दिन बाद कैफियत से आगाह फरमाएं। अल्लाह इस बच्ची का मसला हल करे, आमीन। हकीम साहब, बच्ची को बहुत नज़र लगती है, 9 माह इसकी उम्र है, इसकी आंखें बिल्कुल दबी दबी रहती हैं और हर कोई कहता है इसको नज़र है, इसको नज़र है। जनाब, बच्चों की कैफियत ये ऐसी रहती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और बोलने वाले तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बहरहाल अगर आपको वहम है तो आप अपने तौर पर ये करें कि वो सूरह कलम की आयत में हमेशा बताता हूँ, सबसे बेहतरीन है नज़र बद के लिए। 9 मरतबा पढ़ें और बच्ची पे दम करें, 3 दिन दम कर दें, इंशाअल्लाह बहुत है। अल्लाह ताला आपकी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आखिरी सवाल है, हकीम साहब, शौहर ने घर से निकाल दिया है, मैं कोई इससे डिमांड भी नहीं करती, ना ही मैं इनसे कोई ऐसी बात करती हूँ, खामोशी रहती हूँ। हमारी बिरादरी में शादी हुई है और अरेंज मैरिज है। अच्छा बेटी, ऐसा है कि आप अपनी ईमेल में ना आपने अपना नाम लिखा है और ना ही वालदा का नाम लिखा है, बाकियों ने तो लिखा है। तो जो लोग भी हैं जिनके साथ ये मसला है, वो आस्ताने से नक्श ले जाएं और दहलीज पे उसको लटकाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 7 दिन के अंदर अंदर आपके हस्बैंड आपको आके ले जाएंगे। कोशिश ये किया करें कि जब भी आप ईमेल या व्हाट्सएप करें, नाम और वालदा का नाम लाजमी मेंशन किया करें। अगर आपको कोई तिब्बी या रूहानी मसला दरपेश हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप और ईमेल आईडी के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अपना नाम और वालदा का नाम लाजमी मेंशन करें। अस्सलामु अलैकुम।